साथियों, एक बहुत बड़ी बात कि भाई आप लोग जो इंतजार कर रहे थे यूजीसी नेट का एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब आएगा, तो देख लीजिए फॉर्म भी आ गया, एग्जाम डेट भी दे दिया गया है। तो भाई अब कमर कस लीजिए। 29 अप्रैल मतलब आज से 20 मई तक आप फॉर्म भरिए। ओके। और उसके बाद जो है आप डेट ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं। 22 जून से 30 जून के बीच होगा, है ना। तो तकरीबन आपके पास 1.5 महीने हैं। बहुत अच्छे से इसका यूज करिए। देखिए, जो मेरे स्टूडेंट हैं हिंदी वाले हैं, है ना, हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं सभी हिंदी के स्टूडेंट हैं। ओके। तो पेपर 1 और पेपर 2 मैं ही पढ़ाता हूँ उन लोगों को। ठीक है। लेकिन क्या कहा, थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूँ। देखिए, बाकी तो आप लोग डेट वेट जो है देख लेंगे, लेकिन तैयारी क्या, मैं अपना जेआरएफ कैसे हुआ कि 99.99% आ गया। ओके। आखिर कैसे। ठीक है। तो सच बता रहे हैं, पेपर 1 की तैयारी किस तरह से मैंने किया। 10 यूनिट होता है, 1 यूनिट गद्यांश वाला आपको पढ़ना नहीं होता है, पहली बात। ठीक है। अब देखिए, उससे आगे पीछे टीचिंग है, रिसर्च है, इन दोनों चैप्टर को मैं वन टाइम पढ़ा था। उसके बाद रिवीजन तक भी नहीं किया मैं। और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे सही हुए थे। ठीक है। तो अब इसके जगह आप क्या करेंगे, एक बार तो पढ़ ही लेंगे, और केबीएस मैदान बेस्ट है फर्स्ट पेपर के लिए, और कुछ मत करिए, इधर उधर मत झांकिए, है ना। एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद कुछ पॉइंट आपको ठीक लगा तो रिवीजन फॉर्म में कर लीजिएगा, है ना। रिसर्च के 8 स्टेप को अच्छे से देख लीजिएगा। ओके। बाकी जब आप पढ़ेंगे तो कुछ तो समझ आएगा। मैं भी पढ़ाया हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि भाई वन टाइम पढ़ के इसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो संप्रेषण को भी आप ऐसे वन टाइम पढ़ के छोड़ सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। पर इन सारी चीजों को पीवाईक्यू के माध्यम से करिए। ठीक है। पीवाईक्यू माध्यम से आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट पेपर को पीवाईक्यू के माध्यम से करिए। उसके बाद जैसे देखिए, मेरा डीआई नहीं गलत होता क्योंकि मैथ्स बहुत अच्छा है, आईआईटी बैकग्राउंड का था मैं। ओके। मैथ्स अपने आप भाई जुड़ जाता है दोनों, डीआई मैथ्स। उसके बाद आप केवीएस मैदान से पर्यावरण, कंप्यूटर जिसे आईसीटी कहते हैं, उस शिक्षा सभी केबीएस मैदान से ही करिए, और साथ ही साथ पीवाईक्यू लगा दीजिए। ओके। आराम से भाई 35 के आसपास क्वेश्चन आप सही कर लेंगे, है ना। हमारा जैसे 37 सही हुआ था। तो कारण यही है कि भाई मैं तर्क बीए के दिनों में बहुत अच्छे से पढ़ा था, बहुत अच्छे से, और उसका यूज मैंने नेट जेआरएफ में किया। ओके। और बहुत सारे प्रश्न हमारे सही हुए, और जब अपने स्टूडेंट को मैं पढ़ाया हूँ तो उनके कभी से फील ही नहीं हुआ कि भाई इतना मुश्किल कंसेप्ट ऐसे पढ़ाया जा सकता है। ओके। तो आप लोग भी इसको ऐसा ही करेंगे। ओके। तर्क के लिए स्पेशली मेरे पास एक किताब है, उषा कुशवाहा वाली किताब जो आती है, तर्क के लिए, तर्क शास्त्र के लिए ही किताब है, वो स्पेशली उस किताब से मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है। तो आप लोग ऐसे फर्स्ट पेपर करेंगे। यदि आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं तो देख लीजिए भाई, हिंदी साहित्य वाले जो स्टूडेंट है, ओके, कुछ यही पढ़ना है। अभी मैं क्लास ही ले रहा था, तो उसी बीच में ये आ गया था। ओके। अभी ये पढ़ा रहा हूँ, टीएस एलियट पढ़ा रहा था मैं, है ना। अब देखिए, थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूँ कि भाई इसको हम कम समय में कैसे करें, है ना। हम लोगों ने क्या किया। ठीक है। तो देखिए, पहला यूनिट हो गया, दूसरा यूनिट हो गया, और तीसरा यूनिट हो गया। इसके लिए तो मान लीजिए कि भाई सरस्वती पांडे सफिशियंट है, इसके अलावा कुछ मत करिए। ओके। पीवाईक्यू के माध्यम से याद कर सकते हैं, वो मसला अलग है। सरस्वती पांडे के अलावा और कुछ मत करिए इसमें, है ना। इवन आपका जो काव्य शास्त्र सेक्शन है, जो भारतीय काव्य शास्त्र, उसमें भी आप सरस्वती पांडे से काम चला सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि इसमें थोड़ा सा, है ना, दो काम कर सकते हैं। या तो निशा अग्रवाल वाली पुस्तक से कर लीजिए, या फिर इसमें दृष्टि की भी सहायता ले सकते हैं। ओके। इस सेक्शन में, ओके, प्लेटो, अरस्तु जो भी आपको पढ़ना है, वेस्टर्न काव्य शास्त्र के लिए देवेंद्र शर्मा से बेस्ट कोई किताब नहीं है। मैं भी उसी किताब से पढ़ा रहा हूँ पूरी के पूरी, और जितने यूट्यूब प्लेटफॉर्म होंगे, है ना, वो गाइड बुक को यदि फॉलो नहीं करते होंगे तो देवेंद्र शर्मा से ही प्रश्न भी बनता है, और पढ़ाते भी होंगे मेरे ख्याल से। नहीं पढ़ाते होंगे तो गलती उन लोगों की। वो किताब से, उससे बेहतर वेस्टर्न का शास्त्र के लिए कोई भी किताब नहीं है। तो आप भी देवेंद्र शर्मा वाली किताब पढ़िए, जिस किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप भी उसको पढ़िएगा। उसके बाद है, देखिए, वैचारिक पृष्ठभूमि। इसमें आप ना स्पेशल कोई किताब पढ़ नहीं सकते हैं। बेहतर यह है कि यहाँ तक के लिए, आप यहाँ तक के लिए, है ना, जो बच्चन सिंह वाली पुस्तक है, हिंदी साहित्य का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, वो सेक्शन यहाँ से कवर कर सकते हैं। बाकी गांधी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, ये सभी जितने दर्शन वर्शन है ना, ये तीनों दर्शन, ये आप इंटरनेट
विकिपीडिया का सहारा ले सकते हैं, इधर उधर से पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आप लोगों को बहुत इसमें मेहनत करने की जरूरत है। मार्क्सवाद ये भी विकिपीडिया से, मनोविश्लेषणवाद ये भी विकिपीडिया से पढ़ लीजिए। अस्तित्ववाद या मनोविश्लेषणवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, ये 3-4 जो है ना, इसके लिए बच्चन सिंह की जो बीज शब्द वाली पुस्तक है या फिर अमरनाथ की बीज शब्द वाली पुस्तक है, उससे सहारा ले सकते हैं। नहीं तो फिर इसमें दृष्टि वाला भी काम कर जाएगा, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। हिंदी कविता देखिए, आप 2 तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ओके, ये इन किताबों की भूमिका पढ़ लीजिए, ठीक है। हालांकि हमने अपनी तैयारी के समय में बहुत सारे कविताओं का अर्थ पढ़ के गया था, ओके, पर आप लोगों के पास समय नहीं रहता है। जैसे खुसरो की पहेलियां, रेवा तट, बहुत छोटी सी, ज्यादा अधिक नहीं है, तो उसको आप आराम से कर सकते हैं। ये खुसरो की पहेलियां से प्रश्न आ जाता है। विद्यापति की पदावली है, कबीर है ना, तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। लेकिन भूमिका को जरूर पढ़िएगा। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं सूरदास जो भ्रमण गीत सार वाली भूमिका है उसको मैं पढ़ करके गया था और प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। ऐसे ही जैसे ग्रंथावली की भूमिका को पढ़ सकते हैं। और नागमती वियोग खंड कितना इंटरेस्टिंग है, 19 पद जो है कितना इंटरेस्टिंग है। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन वाली किताब है, उसको आप आराम से पढ़िए। देखिए, इसमें गाइड बुक के सहारा मत लीजिएगा। गाइड बुक का इशारा आप समझ पा रहे होंगे, जहां गाइड बुक के सहारा ले सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट होगा, मैं नहीं कह दिया, ओके। लेकिन इन सब जगह गाइड बुक का सहारा मत लीजिएगा, ओके। ऐसे ही प्रिय प्रवास का ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़िए ना, क्या आपको दिक्कत है, आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। समझते हैं कि बहुत बड़ा है लेकिन पढ़ सकते हैं। भारत भारती भाई आप एक सांस में पढ़ सकते हैं, इस तरह की स्थिति है। हम लोगों ने पढ़ा तो आप भी पढ़ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत मोटी किताब आपको दिख रही होंगी, अरे कविता की किताब इतनी मोटी हो कैसे हो सकती है, लेकिन है ऐसा ही। ये भी पढ़िए। उसके बाद जो पंक्तियां हैं, कई बार पंक्ति उठा करके पूछ दिया जाता है, विशेष तौर से सरोज स्मृति या राम की शक्ति पूजा, तो ओरिजिनल कविता पढ़िए आप लोग। परिवर्तन, प्रथम रश्मि, ओरिजिनल एक्सप्लेनेशन भले आप नहीं देखते हैं, लेकिन ओरिजिनल कविता आप आधुनिक काल की सभी कविता ओरिजिनली पढ़िए, है ना। सबको देखिए कि कौन पंक्ति आप, भाई रोटी और संसद में से पंक्ति उठा के पूछ लिया गया है या सात्य बीड़ा में आपको क्रम में लगाने के लिए दे दिया गया था, ओके। तो आप लोग पढ़ेंगे तो ही तो। अंधेरे में कविता में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, मैं पढ़ाया हूँ, एक एक पंक्ति करके पढ़ाया हूँ। राम की शक्ति पूजा को स्पेशली एक किताब है, राम की शक्ति पूजा के एक्सप्लेनेशन की किताब है ना, उसको देख करके छन छन पर कुमकुम वाली जो किताब है उसको मैं, ऑब्वियस सी बात है भाई, मैं बहुत महान टीचर नहीं हूँ, लेकिन भाई जो आपके लिए ऑथेंटिक चीज है वो काम किया जा रहा है, ठीक है। तो उस किताब की सहारा लेकर के पढ़ाया गया था। अब देखिए, यहाँ आप चाहें तो भाई, मैं तो अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि भाई खुद पढ़िए उपन्यासों को, ठीक है। मैं कुछ उपन्यास पढ़ा भी रहा हूँ आपको, है ना, सभी नहीं पढ़ाए जा सकते। इसमें चाहे तो आप दृष्टि की जो गाइड बुक है उसका सहारा ले सकते हैं, ठीक है। अन्यथा आपके, हम लोग तो अपना से सारी, जैसे देवरानी जेठानी या जो भी आपको लगा हुआ है सब मैं पढ़ गया था। कारण यही कि अपने पास समय था और उस समय को मैं धीरे धीरे करके यूज किया। एवं समझ सकते हैं झूठा सच का दोनों पार्ट में पढ़ गया कितनी ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ा, है ना। बीएचयू लाइब्रेरी में किताबें उपलब्ध थी और मैं पढ़ गया उससे, ठीक है। तो ऐसे ही सारा पढ़ा है, तो आप भी क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो शॉर्टकट में दृष्टि का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो कहानी है, 3 दिन में कहानी कंप्लीट कर सकते हैं, पर उसको पढ़ने का तरीका बदलिए, क्योंकि क्वेश्चन आप देख रहे हैं किस तरह से आ रहा है। नाटक को तो रट जाइए भाई, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ओके। एक एक करके टेक्स्ट पढ़िए, इसमें भी टेक्स्ट पढ़िए, ओके, निबंध में भी। और इसमें आप टेक्स्ट सारा नहीं पढ़ सकते, ठीक है। आपके पास समय होगा तो ठीक है, नहीं तो, है ना, भूमिकाओं को पढ़िए, है ना। माटी की मूर्ति को बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, ठकुरी बाबा को पढ़ सकते हैं, मुर्दैया को पढ़ सकते हैं, प्रेमचंद घर में आप नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भूमिका पढ़ लीजिए, या फिर आप चाहें तो दृष्टि वाली किताब का सहारा ले सकते हैं। हालांकि मैं प्रेमचंद घर में पीडीएफ जो ऑनलाइन उपलब्ध है वो पढ़ गया था, तो आप लोग भी के पास समय हो तो पढ़ लीजिएगा। देखिए, हम डर के एग्जाम दिए हैं, ओके। हालांकि डर आपके अंदर जब रहता है ना, तो आप अच्छी तैयारी करते हैं, और इसी वजह से हमारा 114 क्वेश्चन सही हुआ था, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा डरिए, ऐसा नहीं कि भाई बस बैठ गए कुछ भी कर रहे हैं, वो मत करिए। एक कहानी यह भी आराम से इसको पढ़ सकते हैं, आवारा मसीहा। यदि आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो अब मत पढ़िएगा, है ना, आपके पास उतना समय नहीं है। हाँ, सब कुछ पढ़ रखे हैं तब आप आवारा मसीहा भी पढ़ सकते हैं। क्या बोलूं, क्या याद करूं, नहीं पढ़ना है आपको। अब उतरी देखिए, बहुत मोटी किताब है, लेकिन आप पहले लाइन पहली पंक्ति पढ़ेंगे तो लास्ट ही पंक्ति पर जाके रुकेंगे। एक दिन अपउदरी को कुर्बान कर दीजिए। 500 पेज की किताब है तकरीबन, लेकिन एक दिन में किया जा सकता है,
ओके, हम लोग एक दिन में पढ़े पढ़े हैं, और कारण यदि आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो कारण समझते हैं कि उसमें क्या है। मैं थोड़ी हंस के बोल रहा हूँ तो आप समझ जाइए। ओके, भोलाराम का जीव छोटा सा टेक्स्ट है, ये भी थोड़ा छोटा सा टेक्स्ट है, इसमें आप भूमिका पढ़ेंगे। एक लेखक की डायरी का कुछ आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ओके, मेरी तिब्बत यात्रा की भूमिका पढ़िए, आगे का यावर याद रहेगा कि भूमिका पढ़िए, किताबों को पलटिए, है ना। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आपकी तैयारी आराम से हो सकती है। ठीक, तो करिए। बाकी हाँ, टेस्ट देना है तो हमसे जुड़ सकते हैं, हालांकि क्लास भी मैं करवा रहा हूँ, पर यदि आपको जरूरत हो तो जुड़ेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। हमारा जो ऐप है साहित्य सहचर ऐप, उसमें आप जुड़ सकते हैं टेस्ट के लिए। टेस्ट का प्राइस केवल और केवल 101 रुपया रखा गया है अभी, है ना। तो जुड़ सकते हैं। बाकी क्लास का प्राइस थोड़ा सा अधिक है, 3000 रुपया है, लेकिन उसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों मैं ही पढ़ाया हूँ। आपको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, साहित्य सहचर ऐप पर जाइए, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लगातार मिलते रहेंगे।